इस डिजिटल समय में हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता करना हो तो हम इंटरनेट की हेल्प लेते हैं। हमें लगभग सभी सवालों के जवाब इंटरनेट से मिल जाते हैं, लेकिन यह इंटरनेट मिलियंस ऑफ सवालों के आंसर कहाँ से देता है? कोई भी जवाब सेकंड के कुछ हिस्सों में आप तक कैसे पहुँच जाता है? तो इस वीडियो में हम आपको इंटरनेट से जुड़े सभी सवालों के जवाब पहुँचाने की संपूर्ण कोशिश करेंगे। इंटरनेट बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स का एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं और इनके बीच डाटा और इन्फॉर्मेशन आसानी से ट्रांसफ़र किए जाते हैं। जिस प्रकार छोटे छोटे ग्रिड्स मिलकर एक बड़े जाल का निर्माण करते हैं, वैसे ही एक एक कंप्यूटर आपस में जुड़कर एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं जिसे इंटरनेट कहा जाता है। सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग में किया गया। उस वक्त एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नाम का नेटवर्किंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जिसमें 4 कंप्यूटर को आपस में जोड़कर एक नेटवर्क तैयार किया गया। 1980 में नेशनल साइंस फाउंडेशन ने कुछ हाई स्पीड कंप्यूटर्स को जोड़कर एक नेटवर्क तैयार किया जिसे इंटरनेट कहा गया। 1984 तक लगभग 1000 कंप्यूटर्स इस इंटरनेट से जुड़ गए थे। वर्ष 1989 में इस इंटरनेट को पब्लिक यूज के लिए खोल दिया गया और इसका प्रयोग कम्युनिकेशन और रिसर्च के लिए किया जाने लगा। भारत में विदेशी संचार निगम लिमिटेड VSNL के द्वारा सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग 15 अगस्त 1995 को किया गया। उस वक्त 20 से 30 कंप्यूटर्स को आपस में जोड़कर एक इंटरनेट तैयार किया गया था। धीरे धीरे इंटरनेट से कंप्यूटर्स जुड़ते चले गए, जिसका रिजल्ट यह है कि आज इंटरनेट दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ है। इंटरनेट कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए हम इसे 4 स्टेप में समझेंगे। पहला, ऑप्टिकल फाइबर। दूसरा, सर्वर। तीसरा, वेब ब्राउज़र। और चौथा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट का सबसे पहला स्टेप होता है कंप्यूटर को जोड़ना। इन कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर एक मोटा केबल होता है जो मेटल या ग्लास का बना होता है, जिसे डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा डेटा लाइट के स्पीड से ट्रांसफ़र किया जाता है, जो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से ट्रेवल करता है। कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए इस ऑप्टिकल फाइबर को ज़मीन और समुद्र के नीचे बिछाया जाता है और कंप्यूटर्स को इसे कनेक्ट कर दिया जाता है। दुनिया में लगभग 90% से ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर समुद्र के अंदर ही बिछाए गए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को इंटरनेट से जोड़ने के लिए समुद्र के रास्ते ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा ही जोड़ा जा सकता है। दूसरे स्टेप में इन जुड़े हुए कंप्यूटर्स के डाटा को स्टोर करने के लिए सर्वर बनाया जाता है। आपको सर्वर के बारे में नहीं पता तो यह इंटरनेट की दुनिया में एक ऐसा जगह होता है जहां पर डेटा को स्टोर किया जाता है। जैसे आप बहुत सारे सामान को रखने के लिए गोदाम बनाकर वहां सामान रखते हैं, वैसे ही इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर्स के डेटा को स्टोर करने के लिए सर्वर बनाया जाता है। और जब भी आप इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं तो वह इसी सर्वर से आप तक पहुंचता है। सर्वर से डेटा को यूजर्स तक पहुंचाना वेब ब्राउज़र का काम होता है। हमें जब भी इंटरनेट से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है तो हम अपने कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन में वेब ब्राउज़र को ओपन करते हैं। वेब ब्राउज़र पर हम कुछ भी सर्च करते हैं तो वेब ब्राउज़र हमारे सर्च रिक्वेस्ट को इंटरनेट की सर्वर तक लेकर जाता है और वहां से उस सर्च की हुई टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे मोबाइल और कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखाता है। वेब ब्राउज़र केवल वही जानकारी हम तक पहुंचाता है जो इंटरनेट के सर्वर में होता है। इसीलिए कभी कभी हम ऐसा टॉपिक वेब ब्राउज़र पर सर्च करते हैं जिसकी जानकारी सर्वर के पास नहीं होती है, और इसका परिणाम यह होता है कि हमें कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती। गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स कुछ फेमस वेब ब्राउज़र हैं। लेकिन वेब ब्राउज़र, सर्वर और इंटरनेट के होने के बावजूद अगर हम इंटरनेट से जुड़े ही ना हो तो इन सभी के होने का कोई फ़ायदा नहीं। यूजर्स को इंटरनेट से जोड़ने का काम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर करता है। हमें जब भी इंटरनेट पर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है तो हम अपने फ़ोन के नेट को ऑन करते हैं जो हमें इंटरनेट से जोड़ता है। इसके बाद हम वेब ब्राउज़र पर जो भी सर्च करना चाहे उसे सर्च करते हैं। हमें इंटरनेट से जोड़ने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमसे कुछ पैसे लेती है और इसके बदले में हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। इंटरनेट की सर्विस देने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग जगहों पर अपनी सेल टावर बैठाती है, जिसके ज़रिए हम इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। भारत में
भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया, BSNL इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं। आगे बढ़ने से पहले हम IP एड्रेस के बारे में जान लेते हैं। IP एड्रेस की बात करें तो कोई भी ऐसी डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़ती है उसका अपना एक एड्रेस होता है जिसे हम IP एड्रेस के नाम से जानते हैं। और यह IP एड्रेस नंबरों से मिलकर बना होता है, जैसे 202.001.312.196। IP एड्रेस जस्ट लाइक आपके घर के एड्रेस जैसा होता है, जिसकी हेल्प से कोई भी चीज़ आपके घर तक पहुंचती है। वैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप इंटरनेट से प्राप्त करना चाहते हैं वह IP एड्रेस की मदद से आपके मोबाइल पर पहुंचता है। तो आइए अब हम इन सभी स्टेप्स को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे अगर आपको इंटरनेट के बारे में जानना है तो अपने वेब ब्राउज़र को ओपन करेंगे, वहाँ आप इंटरनेट क्या है टाइप करके ओके करेंगे। उसके बाद आपके फ़ोन के IP एड्रेस से वह रिक्वेस्ट सिग्नल के रूप में आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सेल टावर तक पहुंचेगा। सेल टावर ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े होते हैं जो उस रिक्वेस्ट को सेकंड के कुछ ही हिस्सों में इंटरनेट के सर्वर तक पहुंचा देते हैं। जब वह रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंच जाता है तो वेब ब्राउज़र इंटरनेट से जुड़े जितना भी इंफॉर्मेशन सर्वर के पास उपलब्ध रहते हैं उसे ऑप्टिकल फाइबर की मदद से सेल टावर तक वापस पहुंचाता है। उसके बाद वो सेल टावर इंफॉर्मेशन को सिग्नल के रूप में जिस IP एड्रेस से रिक्वेस्ट भेजा गया रहता है उस IP एड्रेस को सेंड कर देता है। और इस प्रकार हम इंटरनेट से जुड़ी जानकारियाँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पाते हैं। इन सभी प्रोसेस को होने के लिए सेकंड का कुछ ही हिस्सा लगता है, इसीलिए हम जब भी कुछ सर्च करते हैं तो हम तक उसका रिजल्ट तुरंत पहुंच जाता है। तो इस प्रकार इंटरनेट की मदद से इंफॉर्मेशन दुनिया के कोने कोने में पहुंचता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इंटरनेट से जुड़े काफ़ी इंफॉर्मेशन प्राप्त हुए होंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे बेसिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।